साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे वक्फ बोर्ड और मंदिरों की संपत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके नियम कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके वस्तुस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी क्या इस समय प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अब एक देहाती कहावत है, राजा का पता नहीं बन रखा बन बांट लिए। मतलब इसका हुआ है कि राजा को नहीं पता है, लेकिन वन की रक्षा करने वाले या वन की देखभाल करने वाले ने वन को ही बांट लिया। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर है। इस देश के असली मालिक तो दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। उन्होंने इस देश को बसाया, इस देश का जमीनों को उपजाऊ बनाया, उन्होंने ही इस देश की रक्षा की, उन्होंने ही इस देश के लिए अपना सर्वस्व दान किया। और आज वो बिल्कुल किनारे हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। इसलिए वजूद नहीं है कि वो अनेकों जातियों में बटे हुए हैं, अनेकों प्रकार के काम करते हैं और उनका आपस में कोई आम सहमति नहीं है। और अशिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, होशियार भी नहीं है, समझदार भी नहीं है, मूर्ख है। जिसकी वजह से बाहर से आने वाले लोग इस देश में काबिज हो गए। यूरेशिया से आने वाले लोग, हिमालय के पहाड़ियों के उस पार से आने वाले लोग इस देश के मालिक बन गए और जो बन रखा थे वो बांट लिया आपस में, और बाकी जो इसके मूल मालिक थे उनका काम खत्म हो गया। आज ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं वो काफी हैं संपत्तियां, क्योंकि उन्होंने यहां शासन किया तो वक्फ बोर्ड जो है बनाए गए। और उसमें जैसा आज मैं डिबेट में सुन रहा था कि लोगों ने उसमें संपत्तियां दान की हैं, सरकारों ने दी हैं, और जो आम लोग हैं उनकी जमीनें भी हैं उसमें। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, इसलिए कि वो लोग होशियार थे, समझदार थे और शासन किया, और जो शासन करता है उसी का सब कुछ होता है। उसके बाद यूरेशिया से आने वालों ने शासन किया और उन्होंने मंदिर बनाए यहाँ। उन वक्फ बोर्ड जो है वो तो है ही है, मंदिर बनाया उन्होंने, और मंदिरों के नाम जमीनें की गई। मंदिरों का जो पैसा हुआ वो मंदिरों के ट्रस्टों के पास रही, और इस तरह से एक लूट मुसलमानों ने किया और एक लूट जो है यूरेशिया के लोगों ने किया। इस तरह इस देश का बंटवारा कर लिया और सारी संपत्ति अपने पास कर ली। अब जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहाँ के दलित और पिछड़े थे, उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। उनको खाने तक के लिए मोहताज कर दिया गया, कपड़े तक के लिए मोहताज किया गया। तो इस तरह से संपत्तियों का बंटवारा हुआ। आज ये आवाज उठ रही है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मंदिरों का तो ट्रस्ट है ही है, एक अलग से सनातन ट्रस्ट होना चाहिए जिसमें और भी संपत्तियां दान की जाए, और भी संपत्तियों का वो मालिक हो जाए, और परोक्ष रूप से इन संपत्तियों के मालिक जो हैं, ट्रस्ट तो कोई चीज होती नहीं, कोई किसी तरह का ट्रस्ट जो है कोई चीज होती नहीं, लोग ही उसको संभालते हैं। ट्रस्ट तो एक बहाना है और एक संगठन बना लिया गया कि इसी के अंदर रहेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत लोग हैं। तो एक तरह से ट्रस्ट बना लिया गया
और मुस्लिमों ने सुन्नियों का अलग ट्रस्ट है और सिया का अलग ट्रस्ट है, और दोनों ट्रस्टों में सिया और सुन्नी काबिज हैं। ये मंदिर भी ब्राह्मणों के पास है, 100% ब्राह्मणों के पास है। और बनिए और अन्य लोग उसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं। दलित क्या चढ़ावा चढ़ाएगा, उसके पास कुछ है ही नहीं है तो दलित क्या चढ़ावा चढ़ाएगा। वो तो प्रतिबंधित भी है मंदिर में जाने के लिए, उसके ऊपर प्रतिबंध है कि वो मंदिर में नहीं जाएगा क्योंकि वो अछूत है। ये पहले की स्थिति बना रहे हैं, आज भी वही स्थिति है, मोर और लेस वही स्थिति आज भी है। तो इन मंदिरों के वैभव से, और सारा वैभव जो है वो मंदिरों में सिमट गया, तो इन मंदिरों के वैभव से दलितों को, पिछड़ों को और मूल निवासियों को काफी अलग रखा गया। काफी अलग क्या रखा गया, उसमें उनका कोई योगदान ही नहीं रखा गया, उनका कोई सहयोग नहीं रखा गया, उनको कोई जो है ट्रस्ट के अंदर पद नहीं दिया गया। वो ट्रस्ट में मुख्यतः ब्राह्मण थे और कहीं कहीं ठाकुर रहे होंगे या वैश्य रहे होंगे। तो इस तरह से एक लूट हुई, इस देश की लूट हुई, और उस लूट में ये दोनों सहयोगी थे। ये उच्च वर्ण सवर्ण वर्ण हिंदू और सवर्ण मुस्लिम, ये दोनों ही जो है इस लूट में सहयोगी रहे। उन्होंने वक्फ बना के लूटा और उन्होंने मंदिर बना के लूटा। आप इसकी बारीकी समझिए, सारा कुछ मंदिरों के पास है, मतलब अरबों अरबों रुपया मंदिरों के पास है, और चढ़ावा जो आता है डेली वो अलग है। तो इतना पैसा काफी है यूरेशियंस के जीने के लिए या और उच्च वर्ग के लोगों के जीने के लिए, क्योंकि सारी संपत्ति उच्च वर्ग के पास है। ये वक्फ बोर्ड का बिल आया है, मंदिरों का भी बिल आना चाहिए, और सनातन बोर्ड बनने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सनातन बोर्ड बनाने की बात की जा रही है, तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं उसको बना रहे हो, सनातन क्यों बना रहे हो? सनातन तो मानव धर्म होता है, सनातन कोई धर्म नहीं होता है, ये सब सांप्रदायिक धर्म है, और सनातन का सवाल ही नहीं पैदा होता। सनातन तो एक फिर छलावा हो रहा है, और ये फिर छलावा करके मंदिरों को संपत्ति जो है आवंटित की जाएगी, मंदिरों को संपत्ति दी जाएगी। परोक्ष रूप से वो संपत्ति जो है कुछ खास लोगों का होगा, सवर्णों का होगा, स्पष्ट सी बात है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों का उसको दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि मंदिरों के पास कितनी संपत्ति है। मंदिरों को वक्फ बोर्ड में तो एक बार संपत्ति चली गई, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। मंदिरों के पास तो अपार संपत्ति है जो फिक्स्ड है। इसके साथ साथ चालू खाता भी है जिसमें रोज चढ़ावा आता है, और चढ़ावे में धन ही नहीं आता है, वस्त्र भी आता है, धन भी आता है, मिठाइयाँ भी आती हैं, फल भी आता है, और क्या क्या स्टेट तक जो है दान हो जाते हैं। तो इस तरह से ये खुली लूट है। ये खुली लूट इसलिए हो रही है कि दलित बनाए गए या हो गए, पिछड़े हैं और आदिवासी हैं, तीनों के पास कोई ज्ञान नहीं है। ये तीनों जो है अज्ञानी हैं, और इनके पास किसी तरह का कोई संसाधन भी नहीं है, और इनकी सारी संपत्तियां लूट करके मंदिर बना करके उसके उपभोग का एक रास्ता खोला गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि वक्फ बोर्ड तो जो है सो है ही है। मंदिरों में भी एक लूट है। मंदिर भी इसलिए बनाए गए हैं कि संपत्तियों को इसमें समाहित करके और पूरे देश का मालिक बन जाए, और पूरे देश के मालिक हैं। एक दो मंदिर नहीं है, पूरे देश में हम समझते हैं कि 20,000 से ज्यादा मंदिर होंगे, लाखों मंदिर होंगे, लाखों में मंदिर हैं। और लाखों क्या है, मतलब करोड़ों अरबों में चढ़ावा आता है। तो इस तरह से खुली लूट लूटी जा रही है, मंदिर के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर,
धर्म के नाम पर। असली लूट तो धर्म की है। धर्म ये लूट के लिए बनाया गया है, न कि ये सनातन धर्म है। सनातन तो प्रकृति होती है। सनातन में तो पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, हवा है, पानी है, अग्नि है, सारी चीजें हैं सनातन में। इसका कौन सा ट्रस्ट बना हो गया? लेकिन आप फिर पब्लिक को धोखा दे रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और पैसे जो है आप अपने पास रख रहे हैं। ये लूट का तंत्र जो है ये समाप्त होना चाहिए और ये लूट तंत्र खत्म हो गए। इसके जो मालिक हैं, असली मालिक हैं, जंगल के आदिवासी ने इस देश को बहुत सिंचित किया है। पिछड़ों ने इस देश के लिए बहुत काम किया है और दलितों ने भी इस देश के लिए बहुत काम किया है। वो किनारे हैं और धूर्त टाइप लोग जो है वो मजे ले रहे हैं। उनके पास अपार संपत्ति है, अपार है, और वक्फ का एक झगड़ा चल रहा है। नए नए झगड़े पैदा किए जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। खुशवंत सिंह ने कहा है, जो बहुत बड़े राइटर थे, कि ये लोग सड़ा अचार लेकर मार्केट में आ जाते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं। जो चीज बीत गई और जिसके पीछे केवल लूट है, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे कुछ हो, ये धर्म जो है लूट का धंधा है। ये धर्म नहीं है। धर्म तो मानव धर्म है। और इस पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को गौर करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए और इस चीज को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इससे देश की उन्नति बाधित हो रही है। ये सारी देश की संपत्तियां लेकर के ऐश करते हैं, मौज करते हैं, ये उसका दुरुपयोग करते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें उसका दर्द नहीं है। मैं अभी कुछ दिनों पहले रेणुकूट एक जगह है सोनभद्र में, वहां से आ रहा था। रास्ते में एक जगह पड़ी, नाम ध्यान नहीं है, रास्ते में ही है। वहां मैंने देखा टमाटर के टाल लगे हुए हैं बड़े बड़े। कोई हमारे साथ बैठा हुआ था, हिंडाल्को कंपनी में इंजीनियर था। उसने कहा कि ये एकदम उजाड़ इलाका था और इसको मौर्यों ने और कुर्मियों ने मिल करके जो है टमाटर की खेती करके जो है इतना समृद्ध कर दिया। और आप जानते हैं ये उच्च वर्ग खेती करता नहीं, लेकिन जमीनें उसके पास है। जमीन वो अपने पास रखा है ताकि वो अंगुलियों पर नचाते रहें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को। वो भी आदिवासी इलाका है, सोनभद्र भी आदिवासी इलाका है। उनका कोई महत्व नहीं है वहाँ। पिछड़े और दलित तो सारे भारत में फैले हुए हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। इनको तो दबाया जाता है और दबाया जाता है। महाराष्ट्र में ये बेन इजराइल से आए हुए यहूदी, जिन्हें अब यहाँ चितपावन ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने दलितों के गले में हाड़ी बांधने का आदेश दिया। पेशवाओं ने हाड़ी बांधने का आदेश दिया। पेशवा यही लोग थे और उसी में थूकने का आदेश दिया, हाड़ी में ही। और पीछे झाड़ू लटकाया कि ये चलेंगे सड़क पर तो इनके पैर चिन्हों पर, मतलब इतना ढोंग, पाखंड, अत्याचार और इतना गिरा हुआ स्तर, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी अकल्पनीय है। तो इस तरह से इस देश के मालिकों को दबाया गया, छिन्न भिन्न किया गया, जातियों में बांटा गया, अनेक तरीके से वर्गों में बांटा गया और बांट करके और खुद जो है इस देश की धन और संपत्ति का अपने हित में प्रयोग किया गया। तरीके उनके पास थे। ये मंदिर जो है देश की उन्नति इनसे कुछ भी नहीं है। क्या योगदान है मंदिरों का इस देश की उन्नति में? क्या योगदान है? कुछ नहीं योगदान है।
कुछ भी नहीं है, 0% भी नहीं है। ये मंदिर जो है ठगने के लिए या धन एकत्र करने के लिए या आराम से खाने पीने के लिए और समाज पर शासन करने के लिए बनाया गया है। इन मंदिरों से समाज पर शासन होता है। तो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा पुराना है। मंदिर और मस्जिद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है और पूजा करने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट है कि अगर मंदिर न भी रहे तब भी पूजा किया जा सकता है और मस्जिद न रहे तब भी नमाज पढ़ा जा सकता है। नमाज पढ़ना जरूर आवश्यक है, पूजा करना भी आवश्यक है, लेकिन उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भवन की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत हो तो कोई बताए हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या जरूरत है। आपको पूजा करना है तो पूजा करिए। रही बात अभी औरंगजेब की भी चर्चा हो ही रही है, तो मैं तो कहूंगा कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कहीं कोई फायदा नहीं है, लेकिन माहौल को खराब इसलिए किया जा रहा है कि शासन की बुराइयों की तरफ लोगों का ध्यान न जाए। ये सोची समझी चाल है, सोची समझी बातें हैं और भ्रमित किया जा रहा है, पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है और देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश की उन्नति बाधित है, कोई उन्नति नहीं हो रही है। अब उन्नति नहीं हो रही हो तो इसके लिए स्पष्ट है नेहरू जिम्मेदार हैं, गांधी भी जिम्मेदार हो सकते हैं। गांधी को मारा गया दहशत फैलाने के लिए, पूरे देश में दहशत फैल जा इसलिए मारा गया। और ये स्थिति सही नहीं है, ये देश हित में नहीं है। देश रहेगा तभी हम रहेंगे और ये धीरे धीरे करते हुए देश गुलाम बन जाएगा, वो सहनीय नहीं है। ये देश पहले भी काफी समय तक गुलाम रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो 755 साल गुलाम रहा और ये देश गुलाम रहा है। इसमें कहीं न कहीं धर्म का बहुत बड़ा रोल है, कहीं न कहीं ये स्वार्थियों का बहुत बड़ा रोल है। इन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है, इन्हें देश गुलाम हो जा कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो है मलाई मिलती रहे और हमारा सुख चैन जो है वो आराम से कटता रहे। ये पीछे इतिहास बताता है, हम नहीं बता रहे हैं, इतिहास भी बताता है कि क्या पीछे हुआ है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को पढ़ेंगे, बारीकी से समझेंगे कि इन मंदिरों और मस्जिदों का क्या औचित्य है और लोगों का इससे भला नहीं होने वाला है। इससे देश का नुकसान हो रहा है और हो रहा है, पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इस वीडियो को पढ़ें, अध्ययन करें, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।